नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अवामी मफाद के कानून बनाना हुकूमतों की जिम्मेदारी। नायब वज़ीर आला की महकमे मेहनत और रोजगार के एक रोजा कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप प्रोग्राम में शिरकत। राम मन की सुलही हनी को अब दुनिया भर में मिल रही है खास पहचान। रेडियो प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म ने किया खास जिक्र। बीएसएफ हर तरह की जिम्मेदारी निभाने को तैयार। आईजी अशोक यादव ने दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के अज़्म का किया इजहार। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अनंतनाग में कम से कम -6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने महकमे मेहनत और रोजगार के एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता एक साल के दौरान किए गए कामों में से एक को यहाँ आपके साथ शेयर करने और आप सबकी राय जानने का मौका मिला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारें कानून बनाती हैं, ताहम इन्होंने कहा कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आज मेरे लिए खुशी का दिन है कि मैं अपनी सरकार के कुछ इन एक साल में जो किए हुए काम हैं उनमें से एक को यहां आपके साथ इस वन डे कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप में डिस्कस करने के लिए और आप सबकी राय जानने के लिए यहां आने का मौका मिला। और आज का जो प्रोग्राम है, जो उसका थीम है कि एम्पावर्ड लेबर फोर्स ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन वो कानून होने चाहिए कि जिन लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं उनको फायदा होना चाहिए। एक जोर जबरदस्ती से बनाया हुआ कानून कभी भी जमीन पे नहीं उतर सकता, कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की उसमें रिजेंटमेंट आ जाती है। और आज जब हमने ये बनाया, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमने इंट्रोड्यूस किया और जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट बिल 2025, और मैं खुश नसीब हूं कि मुझे ये बिल पेश करने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, ऑनरेबल एमएलएज ने इनको पास किया। फौज और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई लॉन्च पैड तबाह किए थे। इस सिलसिले में आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बहुत से लॉन्च पैड अब भी मौजूद हैं, ताहम इसके बावजूद हम इनकी दहशतगर्दी की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन्होंने कहा कि बीएसएफ हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जी, जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था और बहुत सारे फॉरवर्ड लोकेशंस को भी, पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया था। जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा थी, तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और जो वल्नरेबल पैचेस हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो
बीएसएफ ने श्रीनगर में प्रहरी भोज और सकाफती प्रोग्राम के साथ 61वां यौम तासीस मनाया। इस तकरीब में आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ कश्मीर अशोक यादव और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कई एक सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अशोक यादव ने कहा कि आज बीएसएफ का 61वां यौम तासीस है। इन्होंने कहा कि अपने क़याम के बाद से बीएसएफ बैनुल-अक़वामी सरहद और दीगर उमूर पर जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। और सभी फैमिलीज जो आज यहाँ पे आए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 60 साल का बड़ा अद्भुत इतिहास रहा है और इस बल ने राष्ट्र की सुरक्षा में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, ऐसी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं जो बहुत ही गौरवशाली रहे हैं, बहुत ही अद्भुत रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एलओसी पे हमारे जवान सदा सचेत और बहुत ही बहादुरी से अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। आज मन की बात प्रोग्राम की 128वीं किस्त में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रामबन के सुलाही शहद और भदरवा राजमा के लिए जोग्राफियाई इशारे को नुमाया किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप सब शहद की मिठास से वाकिफ़ होंगे, ताहम हमें ये मालूम नहीं होता कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सुलाई के फूलों से बेहद अनोखा शहद तैयार होता है, जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि कुछ साल पहले ही रामबन सुलाई हनी को GI टैग हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि इसके बाद इस शहद की पहचान अब पूरी दुनिया में बन रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को GI टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। साथियों, कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण नागालैंड के क्लिफ हनी हंटिंग का है। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहाँ मधुमक्खियों पेड़ों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं। इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से जिला पुलवामा में मन की बात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद लतीफ भट्ट ने की, जबकि इनके हमरा किसान मोर्चा के अहदेदार और कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा की टीम ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए इन लोगों की पजीराई की जाती है जो नुमाया कारनामे अंजाम देते हैं। इस मौके पर मोहम्मद लतीफ भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ज़मीनी सतह पर नाकाम हो गई है, जबकि PDP ने भी अवाम के साथ वफादारी नहीं की, जिसकी वजह से अवाम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
चल पार्टी जमीनी सतह पर मजबूत है। हम वेलकम करते हैं इन नौजवानों को जो भारतीय जनता पार्टी में जुट जाता है, भारतीय जनता पार्टी में शुमालियत करते हैं। हम इनको वेलकम करते हैं, दिल की में गहराइयों से वेलकम करते हैं, क्योंकि इनको भी पता चला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खोखले वादे हैं वो वादे टूट चुके हैं। उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वादा किया है, वादा खिलाफ ही उन लोगों ने किया है। इनको पता चला पीडीपी ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। अलबत्ता मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां खत्म हो चुके हैं। आज लोगों को भी पता चला भारतीय जनता पार्टी में अगर विकास है वो भारतीय जनता पार्टी में है। किसान मोर्चा आम आदमी पार्टी की जानिब से आज जिला अनंतनाग के मटन इलाके में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि एनसी इस वक्त महज बहाने तराशने में मसरूफ़ है और अवामी मसाइल के हल के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं उठा रही। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अवाम को चाहिए कि वह ऐसी क़यादत का इंतखाब करे जो इनके हुकूक़ की तर्जुमानी करे और अमली काम के ज़रिए अवाम में भलाई को यकीनी बनाए। कश्मीर के लोगों ने वोट सिर्फ इसलिए दिया था कि आप लड़ लो, रास्ते पे जाके लोगों को जमा करके लड़ लो, बीजेपी से लड़ लो, जुल्म से लड़ लो। लेकिन ये लोग लड़े नहीं, ये लोग शॉल डाले, ये लोग बोलना शुरू किए मौसम बदल जाता है जब मोदी जी आते हैं। आज हम इस सरजमीन से, इस पाक सरजमीन जिसने बहुत सारे लोगों की कुर्बानी दी है, आज हम बोलते हैं इस सवाल को आप गली कोचों में जाके बोलिएगा, हर आदमी से पूछेगा तुमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ इसलिए वोट दिया गया था वो बीजेपी के साथ लड़ेंगे। अपने घर पे ये सवाल करना है, अपने रिश्तेदारों से ये सवाल करना है, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्लों, अपने कोचों में ये सवाल हमें करना है, क्या हमें ऐसे ही लोग चाहिए या हम बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। और अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमारी सोच में बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर डाक बंगला में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी से वाबस्ता लीडरों के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ साथ लोगों ने अपने मसाइल पार्टी के सामने रखे। रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों के हवाले से आने वाले दिनों में मजीद काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बेघर सहाफ़ी अरफाज डैंग की मदद के लिए साबिक फौजी कुलदीप शर्मा का 5 मरला ज़मीन अतिया करना वादी में इंसानियत की नई मिसाल बन गया। इस कदम से मुतासिर होकर शोपिया के ताजिर मोहम्मद इकबाल शाह ने कुलदीप शर्मा को 10 मरले कीमती बाग अराजी तोहफे में देने का ऐलान किया। इकबाल शाह ने कहा कि वो आइंदा हफ्ते जम्मू जाकर ज़मीन के असल कागजात खुद पेश करेंगे। इनके मुताबिक ये इक़दाम हिंदू मुस्लिम भाईचारे और कश्मीरियत की मुश्तरका तहजीब को मजबूत बनाने की कोशिश है। याद रही कि हाल ही में जम्मू के नारवाल इलाके में सहाफ़ी अरफाज डैंग का घर इंतज़ामिया ने मिसमार कर दिया था, जिसके बाद ये इंसान दोस्त सिलसिला शुरू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव का नाम है कापरन। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल शाह। सोच समझ के मैंने फ़ैसला लिया, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने मतलब सोच के ये इसी को दे दिया कुलदीप जी को, ताकि हमारा भाईचारा यहाँ कायम रहे। मैंने 10 मरले का प्लाट उसको गिफ्ट किया है। मेरे पास बहुत बड़ा बगीचा है, मेरे पास 5-6 जगह पे लैंड है, लेकिन ये जो प्लाट है मैं 10 मरले का प्लाट इसको गिफ्ट करता हूँ, जिसमें आईएनसी लीडर और ब्लॉक सदर सज्जाद अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने और अपने मंशूर के वादों को पूरा करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर एनसी क़यादत का दावा है कि इनके पास मतलूबा इख्तियारात नहीं है तो इन्हें अवाम को गुमराह करने के बजाय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इन्होंने जम्मू में हाल ही में एक सहाफ़ी के घर को मिसमार करने पर खामोशी पर भी सवाल उठाया। सज्जाद अहमद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों का कहना है कि इन्होंने इनेज़ाम का कोई हुक्म नहीं दिया, जबकि एलजी इंतज़ामिया भी इसमें मुलविस होने से इनकार कर रही है। इन्होंने सवाल किया कि अगर दोनों ही बेगुनाही का दावा करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हुकूमत कौन चला रहा है। हाल ही में कल न्यूज में एक वाक़ा ऐसा देखा है जो जम्मू में हुआ। एक सहाफ़ी का मकान तोड़ा गया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमारा ऑर्डर नहीं है, मौजूदा सरकार कह रही है हमारा ऑर्डर नहीं। मेरी समझ में नहीं आता है ये बात कि ऑर्डर है फिर किसका है। इनके दावे जो है ये खोखले हैं। चाहे हम रोजगार के मामले में बात करेंगे, चाहे इन्होंने नया ही कोई स्कीम निकाली है, लोगों के घर तोड़ने ऐसे होते हैं।
उसको पहले कोर्ट से आर्डर आना चाहिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मोहलत देनी चाहिए। जिला पुलवामा के गांव मंगामा में गुज़िश्ता रोज एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी वादी में इंसानियत, हम आहंगी और भाईचारे के जज्बात को एक बार फिर ताज़ा कर दिया। मुकामी मुसलमानों ने एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित खातून की आखिरी रसूमात अदा की, जिसे हर सिम से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मरहुमा पंडित बांसीलाल गंजू की अहलिया थी। वो कई दहाइयों से मंगामा में मुकीम थी और मुसलमान पड़ोसियों के साथ नहायत खुशगवार ताल्लुकात रखती थी। इनके इंतकाल की खबर सामने आते ही मुस्लिम पड़ोसी चंद लम्हों में ही इनके घर पहुंच गए। इन्होंने न सिर्फ सोगवार अहल खाना को हौसला दिया बल्कि पूरा दिन घर पर मौजूद रहकर हर मुमकिन मदद फराहम की। गम की इस घड़ी में मुसलमान और पंडित अहल गाँव एक ख़ानदान की तरह जमा थे। मैं संदेश कुमार भट्ट, मैं इधर मुरन का रहने वाला हूँ, जो 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमारी ये जो आज इधर मैयत गुजरी है, ये मेरी मासी जी है। क्योंकि हम इधर कश्मीर से जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, हम इधर से भागे नहीं, हम इधर ही बैठे हैं। उधर मुरन में भी हम 5-6 घर हैं, इधर भी 5-10 घर हैं। मतलब मंगामा अनंतनाग के खिरमपानात के पहाड़ी इलाके में बागवानी और हैवानात का महकमा मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए 7 ख्वातीन के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद कर रहा है। महकमे के इस इक़दाम पर मुकामी ख्वातीन ने मुसर्रत का इज़हार करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ हमें काम मिला है बल्कि हमारी मईशत में भी सुधार आया है। मेरा नाम अमीना अख्तर है। अमीना जी, कहाँ रहती हैं आप? खिरमपानाड़ में। खिरमपानाड़, तो ये बताइए, ये मुझे लगता है कि आखिरी गांव है। जी सर, ये आखिरी गांव है। इसके आगे कोई बस्ती नहीं है? जी सर, नहीं। अच्छा, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लोग चला रहे हैं, खिरमपानाड़ ग्रुप जो है? जी सर, KPG ग्रुप पानाड़। बहुत बढ़िया। कबायली और पसमानदा लड़कियों की मदद के लिए कोलगाम में 100 बिस्तरों वाले नए हॉस्टल का इफ्तिताह अमल में आया। इस हॉस्टल में लड़कियों को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में कोलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा कि इस हॉस्टल का मकसद दूर दराज इलाकों की लड़कियों को म्यारी तालीम फराहम करना है। इन्होंने कहा कि हमारे ज़िले में इसके अलावा मज़ीद 3 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और यहाँ भी दूर दराज इलाकों के तलबा को महफूज तालीम फराहम की जा रही है। मेरा नाम असमत नाज़िकुल है और आज हम यहाँ आए थे देखने के लिए हॉस्टल। ये हॉस्टल बहुत अच्छा है ताकि हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से, हमारे एग्जाम। लद्दाख में क्लास 10वीं सतह के LAHDC के SS अरबी के इम्तिहान कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए, जिसमें उम्मीदवारों का ज़बरदस्त रद्दअमल देखने में आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल काचू ने कहा कि ज़िले के 44 इम्तिहानी मराकज़ में मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात के लिए कुल 19,970 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी। इन्होंने कहा कि इम्तिहानात के बखूबी इनेकाद के लिए हमने 91 सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स के साथ साथ इंस्पेक्टर को भी तैनात किया था। इरफा इंस्टीट्यूट हंदवाड़ा ने SKIE श्रीनगर के इश्तराक से आज से 26 सतही नीट टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ किया। इस सिलसिले में हर इतवार को बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा जो नीट के हतमी इम्तिहान तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा की तैयारी को मजबूत बनाना, मुसलसल जायज़ा लेना और कारकर्दगी के मुताबिक रहनुमाई फराहम करना है ताकि वो इस मुसाबक़ती इम्तिहान के लिए बेहतर तौर पर तैयार हो सकें। अल हिलाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हाई स्कूल किश्तवाड़ में 12वीं सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बच्चों ने नाज शरीफ के साथ साथ कई प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू किश्तवाड़ इदरीस अहमद लोन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सर्दी की लहर के हालात ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, क्योंकि बेशतर मुकामात पर गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत में तेज़ी से कमी रिकॉर्ड की गई। कई स्टेशन नुक्ता इंजमात से काफ़ी नीचे आ गए। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिन तक यही सूरत हाल रहने की पेशकयासी की है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में सबसे ज़्यादा सर्दी जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में रिकॉर्ड की गई, जहाँ गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़िला पुंछ के सब ज़िला मेढर में खित्ते पीर पंचाल के मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर बाबा सैयद छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा शशमाई उर्स सखी मैदान मेढर में नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ये उर्स हर साल की तरह इमसाल भी हज़ारों अक़ीदतमंदों की शिरकत का मरकज़ बना, जो मुल्क भर से इस रूहानी इज्तिमा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं।
एजाज साहब, देखिए मैं सखी मैदान का रहने वाला हूँ और ये जो ज़ियारत है यहाँ आज उर्स मुबारक है, हमने अभी यहाँ पे दुआ की है और सारे जो हैं मेंढर से और पुंछ से और ओवरऑल स्टेट से यहाँ लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए, यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पीछे ये मस्जिद है, ये मस्जिद जो है इसमें वक्फ बोर्ड जो है उसकी काफ़ी जो ढील है हम मानेंगे, क्योंकि आवाम का बहुत ज़्यादा तावन है। जो यहाँ लोग आते हैं, बहुत चढ़ावा आता है यहाँ पे, उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है इस मस्जिद। श्रीनगर में नेशनल ताइक्वांडो रिफ्रेशर सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इंडिया ताइक्वांडो कमेटी के चेयरमैन दिनेश कुमार ने कहा कि इस सेमिनार में कई रियासतों से तलबा शरीक हो रहे। यह सेमिनार 4 दिन तक जारी रहेगा। Myself Dinesh Kumar. I'm from India Taekwondo, Education Committee Chairman of India Taekwondo and Education Committee member of Asian Taekwondo Union. We came here for the National Referee Seminar, which was organized by the Jammu and Kashmir State Association. And there are many participants from other states, nearby states, and the seminar is for 4 days. And everything is going good. The organizers are really supportive. हम यहाँ पे एक रेफरी कोर्स करने के लिए आए हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जो चीज़ें हमें नहीं पता था वो चीज़ें भी हमें पता चली और नए क्या रूल्स आए हैं वो चीज़ें, तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और कुछ सीखने। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।